क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रही एक अदृश्य प्रक्रिया का प्रतिबिंब है? और यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी रहस्यमयी है कि अधिकांश लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वे केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन कारणों तक नहीं पहुंच पाते। इस पूरे रहस्य का केंद्र है आपका विचार, क्योंकि विचार केवल दिमाग में उठने वाली एक हल्की सी लहर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक सूक्ष्म सृजनात्मक शक्ति है जो लगातार आपके जीवन के हर अनुभव को आकार दे रही है। और यही वह बिंदु है जहां से वास्तविकता निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब कोई विचार आपके मन में आता है तो वह अकेला नहीं आता, वह अपने साथ एक भावनात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। और यही भावना उस विचार को शक्ति देती है, जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है। लेकिन उसे अंकुरित होने के लिए मिट्टी, पानी और सूर्य की आवश्यकता होती है। वैसे ही विचार में वास्तविकता बनने की क्षमता होती है, लेकिन उसे विश्वास, भावना और निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि वे सोचते हैं, मैंने तो सकारात्मक सोचा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? लेकिन वे यह नहीं समझते कि एक क्षणिक सकारात्मक विचार उस गहरे अवचेतन विश्वास को नहीं बदल सकता जो वर्षों से उनके भीतर बैठा हुआ है। अवचेतन मन इस पूरी प्रक्रिया का असली निर्माता है। यह वह स्थान है जहां आपके सारे पुराने अनुभव, मान्यताएं, डर, इच्छाएं और भावनात्मक पैटर्न संग्रहित होते हैं। और यही अवचेतन मन यह तय करता है कि कौन सा विचार केवल एक क्षणिक लहर बनकर रह जाएगा और कौन सा विचार आपकी वास्तविकता में बदल जाएगा। अवचेतन मन तर्क से नहीं चलता, वह केवल दोहराव और भावना को समझता है। इसलिए जो विचार बार बार दोहराया जाता है और जिसके साथ गहरी भावना जुड़ी होती है, वही धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। और विश्वास ही वह फिल्टर है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को देखते हैं। आप जो देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वह वस्तुतः आपकी आंतरिक मान्यताओं का विस्तार होता है। इसीलिए दो लोग एक ही परिस्थिति में रहकर भी अलग अलग अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक वास्तविकता अलग होती है। विचार से वास्तविकता बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक और गहरा रहस्य जानना आवश्यक है, ध्यान। क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, और जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं वही आपके जीवन में बढ़ने लगती है। ध्यान ऊर्जा को दिशा देता है और ऊर्जा सृजन को जन्म देती है। इसलिए यदि आप बार बार किसी कमी, डर या समस्या पर ध्यान देते हैं तो आप अनजाने में उसी ऊर्जा को मजबूत कर रहे होते हैं, और वही ऊर्जा परिस्थितियों के रूप में आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। इसके विपरीत, यदि आप सजग होकर अपने ध्यान को संभावनाओं, समाधानों और सकारात्मक अनुभवों पर केंद्रित करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। और जैसे ही ऊर्जा बदलती है, आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, केवल सकारात्मक सोचने का प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि भीतर गहराई में डर और संदेह मौजूद है तो सतही सकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसलिए वास्तविक परिवर्तन के लिए व्यक्ति को अपने अवचेतन मन तक पहुंचना होता है, अपने पुराने विश्वासों को पहचानना होता है और उन्हें धीरे धीरे बदलना होता है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, यह एक साधना है, एक जागरूक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने हर विचार को देखना शुरू करता है। यह समझना शुरू करता है कि कौन से विचार उसे सीमित कर रहे हैं और कौन से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही यह जागरूकता बढ़ती है, व्यक्ति अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका निरीक्षक बन जाता है, और यही निरीक्षण उसे चुनाव की शक्ति देता है। अब वह तय कर सकता है कि उसे किस विचार को पोषित करना है और किसे छोड़ देना है। यही स्वतंत्रता वास्तविक सृजन की शुरुआत है। इस पूरे विज्ञान में भावना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावना ही विचार को जीवन देती है। यदि कोई विचार बिना भावना के है तो वह कमजोर है, लेकिन यदि वही विचार गहरी भावना के साथ जुड़ जाए तो वह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। यही कारण है कि डर के साथ सोचे गए विचार अक्सर जल्दी वास्तविकता में बदलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भावनात्मक तीव्रता अधिक होती है। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति केवल अपने विचारों को ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी समझे, उन्हें संतुलित करना सीखे और धीरे धीरे अपने भीतर सकारात्मक, शांत और विश्वास से भरी भावनाओं को विकसित करे।
जब विचार और भावना दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं तो ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह बनता है और यही प्रवाह वास्तविकता को आकार देता है। इसके साथ ही कर्म का भी अपना स्थान है, क्योंकि विचार और भावना दिशा देते हैं, लेकिन कर्म उस दिशा में चलने का माध्यम बनता है। यदि व्यक्ति केवल सोचता है लेकिन कोई कदम नहीं उठाता तो ऊर्जा अधूरी रह जाती है, लेकिन जब वह अपने विश्वास के अनुसार कार्य करता है तो वह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि वह वास्तव में तैयार है, और तब परिस्थितियां उसके अनुकूल बनने लगती हैं। धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक सजग सृजन है, जहां हर विचार एक बीज है, हर भावना एक पोषण है और हर कर्म एक कदम है जो उस बीज को वास्तविकता में बदलने की दिशा में ले जाता है। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है तो वह शिकायत करना बंद कर देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। वह समझता है कि जो कुछ भी वह अनुभव कर रहा है उसमें उसकी आंतरिक अवस्था का योगदान है, और यही समझ उसे शक्ति देती है कि वह अपने भीतर परिवर्तन करके अपने जीवन को बदल सकता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं थोपा जा सकता, यह भीतर से उभरता है। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने विश्वासों को विस्तृत करता है और अपनी भावनाओं को संतुलित करता है, तब उसकी चेतना का स्तर बढ़ता है, और जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे जीवन के अनुभव भी बदलने लगते हैं। अंततः व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का सृजन करता है। उसके विचार केवल प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि सृजन के उपकरण हैं, और जैसे ही वह इस सत्य को स्वीकार करता है उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। एक ऐसी जागरूकता जो उसे हर क्षण सचेत रहने के लिए प्रेरित करती है, हर विचार को ध्यान से देखने के लिए प्रेरित करती है और हर अनुभव को समझने के लिए प्रेरित करती है। यही जागरूकता धीरे धीरे उसकी वास्तविकता को बदल देती है, क्योंकि अब वह अनजाने में नहीं बल्कि जानकर जी रहा होता है। और जब जीवन जागरूकता के साथ जिया जाता है तो हर क्षण सृजन का अवसर बन जाता है, हर विचार एक संभावना बन जाता है और हर अनुभव एक सीख बन जाता है। यही मन का छिपा विज्ञान है, यही विचार से वास्तविकता बनने की प्रक्रिया है, और यही वह रहस्य है जिसे समझकर व्यक्ति अपने जीवन को केवल जीता नहीं बल्कि सचेत रूप से रचता है।